इस चुनाव में एज ए सीएम उम्मीदवार आप किसे देखना चाहते हैं? चुनाव में आपको कौन से मुद्दे पर सबसे ज्यादा बढ़त दिख रही है? सब 20 साल में आप बताइए कि नीतीश कुमार एज ए सीएम कितना बेस्ट रहे हैं, कौन कौन से क्षेत्र में काम किया और कौन कौन से क्षेत्र में उनका नाकामी रहा? सरकार महिला के प्रोत्साहन के लिए जो 10,000 उद्योग के लिए दिया, क्या नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक है जो चुनाव से पहले 10,000 के नौकरी धरा? आप लोग चुनाव से 10,000 चुनाव से पहले ही क्यों दिया गया? चुनाव जब से ऐलान होने से एक मंथ पहले बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री हो जाता है, बिहार में वृद्धा पेंशन 1100 रुपये हो जाता है, बिहार में महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दिया जाता है, ग्रेजुएशन को 50,000 रुपया गर्ल्स को दिया जाता है। अनेक प्रकार जो फ्री सेवा एक तरह से जो दिल्ली में और अनेक जगह जो रेबड़ी कहा जाता था उस तरह से बिहार में लागू हो गए। 3 पार्टी जो लड़ रहा है, एनडीए, आरजेडी और जनसुराज, ये 3 में आप किनको बेस्ट मानना चाहते हैं और किनको आगे देखना चाहते हैं बिहार में? देखिए, 11 साल से सेंट्रल में एनडीए की सरकार है, 20 साल से बिहार में सरकार है। ऐसा आप कुछ बताइए जो डाटा के साथ बताइए जिस क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ा हो और जिस क्षेत्र में बिहार पीछे अभी भी। की बिहार के एजुकेशन सिस्टम पूरा इंडिया का सबसे खराब एजुकेशन सिस्टम माना जाता है। सबसे नीचे हम लोग साक्षरता के दृष्टि से सबसे निचले पैदान में है, हेल्थ में भी सबसे निचले पैदान में है। ये 2 सेक्टर जो माना जाता है कि बिहार के सबसे गर्द में है, इसके लिए आप क्या कहना? देखिए, 2005 से ऐसे क्या था, ऐसा क्या मजबूरी था बिहार में और किनका रास्ता जो अभी तक बिहार को डेवलप नहीं कर रहा है? देखिए, लालू यादव ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। ओबरा विधानसभा से इस बार आप किनको देखना चाहते हैं? अभी 3 प्रत्याशी हैं ओबरा विधानसभा से, प्रकाश चंद्रा जी, ऋषि कुमार, सुधीर शर्मा, आप जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं, आप इन तीनों में से किनको देखना चाहते हैं विधायक? नमस्कार दोस्तों, मैं राजू आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। आइए, आज बात मुद्दे की होगी, बिहार की होगी। इस कड़ी में जुड़े हुए हैं आज के नए मेहमान हमारे। मैं डॉक्टर केपी सिंह, शुभ हॉस्पिटल का व्यवस्थापक और संचालक हूँ। अभी जैसे आप जान रहे हैं कि बिहार विधानसभा के चुनाव 2025 अभी चल रहा है। हाँ, इस चुनाव में एज ए सीएम उम्मीदवार आप किसे देखना चाहते हैं? 2025 विधानसभा चुनाव एक ज्वलंत विकास की ओर नौजवानों को आगे ले जाने के लिए हम लोग एक नए चेहरे का उदय चाह रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार को नहीं चाह रहे हैं? नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे विकास किए हैं, लेकिन अब हम लोग कोई नौजवान चाह रहे हैं कि बिहार का विकास के लिए। चुनाव में आपको कौन से मुद्दे पर सबसे ज्यादा बढ़त दिख रही है? सबसे बड़ी बात है कि आधी आबादी महिला को जो है अच्छा, वो रोजगार के साथ एजुकेशन, मेडिकल, है ना, और विकास हम लोग चाह रहे हैं। उसमें आने वाला दिन में जो सेंट्रल में सरकार है उसी तरह की सरकार बिहार में बने और बिहार का विकास आगे की ओर बढ़े। 20 साल में आप बताइए कि नीतीश कुमार एज ए सीएम कितना बेस्ट रहे हैं, कौन कौन से क्षेत्र में काम किया और कौन कौन से क्षेत्र में उनका नाकामी रहा? देखिए, बीमारू राज्य बिहार था 2006 से पहले। इसमें नीतीश कुमार आए तो एनडीए गठबंधन की सरकार का नेतृत्व किए और इन्होंने आधारभूत संरचना पर ध्यान दिया, महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया और रोजगार पर ध्यान दिया ना। इस मुद्दे को इन्होंने 20 साल में बिहार को संवारने का काम किया और हर घर में बदलाव आया है और बुजुर्ग को पेंशन में बढ़ोतरी, महिला को रोजगार के लिए 10,000 रुपया और महिला जो एजुकेशन कर दी है उन लोग के प्रोत्साहन के लिए भत्ता, ये सारा चीज की व्यवस्था सरकार महिला के प्रोत्साहन के लिए जो 10,000 उद्योग के लिए दिया, क्या नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक है जो चुनाव से पहले 10,000 के नौकरी धरा? आप लोग चुनाव से जोड़ रहे हैं। अच्छा। मामला चुनाव का नहीं है, सरकार का ये महत्वाकांक्षी योजना है। अच्छा। ना, इन्होंने महिला को आरक्षण देकर, एजुकेशन देकर, साइकिल देकर रोड पर लाने का काम किया और आज महिला सशक्त हुई है। अच्छा, तो ये 10,000 चुनाव से पहले ही क्यों दिया गया? जो चुनाव जब से ऐलान होने से एक मंथ पहले बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री हो जाता है। अच्छा। बिहार में वृद्धा पेंशन 1100 रुपये हो जाता है, बिहार में महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दिया जाता है, ग्रेजुएशन को 50,000 रुपया गर्ल्स को दिया जाता है। अनेक प्रकार जो फ्री सेवा एक तरह से जो दिल्ली में और अनेक जगह पर जो रेबड़ी कहा जाता था उस तरह से बिहार में लागू हो गए। देखिए, हमारा पायलट प्रोजेक्ट की तरह बिहार में काम होता है। बिहार का नकल और सारे राज्य करते हैं, है ना। और देश में जो है हमने जीविका दीदी का जो विकास किया है, सूदखोरी से बचाया है ना, इसमें और सेविंग करने की आदत सिखाई है, बैंक में हर का खाता खुलवाए हैं, वो सशक्त हुई है। तो इसमें कहीं नाकामी की बात नहीं है। चुनाव की मुद्दा एंटी लोग जोड़ रहे हैं, हम सरकार में हैं, हमारा किस दिन भी घोषणा किसी को करने का अधिकार है। 3 पार्टी जो लड़ रहा है, एनडीए, आरजेडी और जनसुराज, ये 3 में आप किनको बेस्ट मानना चाहते हैं और किनको आगे देखना चाहते हैं बिहार में? देखिए, राज्य का विकास को देखते हुए ना
जो सेंट्रल की सरकार हो उसकी अगर राज्य में सरकार होगी तो विकास की गति में बल मिलेगा। 11 साल से सेंट्रल में एनडीए की सरकार है, 20 साल से बिहार में सरकार है। ऐसा आप कुछ बताइए जो डाटा के साथ बताइए जिसमें जिस क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ा हो और जिस क्षेत्र में बिहार पीछे अभी भी है। हम बिहार के विकास को 2006 के पैमाने से चलते हैं तो 2025 तक हर क्षेत्र में आगे गए हैं। हमारा नकल जो है, जो सुदूर गांव में सड़कें नहीं थी वो बेहतर हुई है। बिजली पर हम कामयाबी पा लिए हैं, हर घर में बिजली पहुंची है। हर घर के जैसे हम महत्वपूर्ण योजना जो है हमारी नल जल योजना है, हमारी जैसे गांव गांव तक स्कूल की व्यवस्था है ना, वो सारी व्यवस्था सरकार में उपलब्ध हुआ है। स्कूल से बात करते हैं, स्कूल से बात की बिहार के एजुकेशन सिस्टम पूरा इंडिया का सबसे खराब एजुकेशन सिस्टम माना जाए। सबसे नीचे हम लोग साक्षरता के दृष्टि से सबसे निचले पायदान में है, हेल्थ में भी सबसे निचले पायदान में है। ये दो सेक्टर जो माना जाता है कि बिहार के सबसे गर्त में है, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले के तुलना किया जाए तो उससे बिहार में बीमारू राज से निकालकर यहाँ सुशासन की राज दिया गया है। किसी का करप्शन में किसी को बचाव के लिए नीतीश कुमार नहीं साथ देते हैं। विकास और विश्वास इन पर रखना होगा। 2005 से ऐसे क्या था, ऐसा क्या मजबूरी था बिहार में और किनका राज था जो अभी तक बिहार को डेवलप नहीं कर पाए? देखिए, जो पूर्व की राज्य था 2005 से पहले, उसे जंगल राज के भी नाम दिया जाता है। क्यों? उसमें हत्याएं, लूट, अपहरण, डॉक्टर लोग भी सुरक्षित नहीं थे पटना जैसे शहर में, है ना। ये चरम पर हो गया था। इसमें 2006 के बाद बहुत बदलाव आया है और ये सब पर कामयाबी हुआ। तो लालू यादव ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया? लालू यादव ने बिहार के लिए किए, चरवाहा विद्यालय खुलवाए और जैसे सारा टीचर ट्रेनिंग को बंद कर दिए। तो इसमें बताइए कि टीचर ट्रेनिंग बंद हो जाएंगे तो टीचर ही नहीं जब बन पाएंगे तो फिर शिक्षक कैसे विद्यालय में जाकर पढ़ाएंगे? तो आपका कहना है कि लालू यादव एकदम बेकार काम किया है, अच्छा काम वो जो किए हैं वो आप लोग के सब सामने है। और नीतीश कुमार जो किए आप लोग तुलना कीजिए, आप लोग चैनल वाले हैं, और इसमें लोगों को देखिए कि आखिर बदलाव क्या कहाँ से हुआ है, आत्मविश्वास कहाँ से जगह है। ये होगी बिहार की बात। अब बात करते हैं हम लोग अभी जिस जगह पे वीडियो शूट कर रहे हैं, बिहार के सबसे नामी जिला औरंगाबाद जिला के ओबरा विधानसभा है। कि ओबरा विधानसभा से इस बार आप किनको देखना चाहते हैं? अभी 3 प्रत्याशी हैं ओबरा विधानसभा से, प्रकाश चंद्रा जी, ऋषि कुमार, सुधीर शर्मा, आप जन स्वराज से जो प्रत्याशी है, आप इन तीनों में से किनको देखना चाहते हैं विधायक के रूप में? देखिए, जहां तक बिहार में 243 विधानसभा 2025 का चुनाव हो रहा है, 243 सीटें हैं यहाँ जो एमएलए चुन के जाते हैं। तो 220 जो है ओबरा विधानसभा पूर्व में जो प्रत्याशी रहे हैं, ऋषि कुमार जो विधायक यहाँ से रहे हैं, उन्होंने यहाँ के आधारभूत संरचना को नहीं समझ पाए, जनता के बीच में खरा नहीं उतरे ना, और विश्वास नहीं जीत पाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार ओबरा विधानसभा के विकास के लिए बेहतर एनडीए के जो प्रत्याशी प्रकाश चंद्रा जी हैं उनको जनता समर्थन देकर विधानसभा तक पहुंचाए। आरजेडी के ऋषि कुमार अगर अच्छा काम नहीं किए तो यहाँ के लोग इतना सपोर्टिव क्यों है और आरजेडी ने उन्हें फिर दोबारा क्यों अति दिया? देखिए, वो उनकी पार्टी का मुद्दा है, पार्टी का उम्मीदवार हैं, उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो सिंबल ले सकते हैं, कोई भी उम्मीदवार सिंबल ले सकते हैं, लेकिन जनता से सर्टिफिकेट जो है जनता के बीच से ही मिलेगा। अच्छा, ठीक। ऐसे 5 काम आप बताइए जो ओबरा में अच्छा और होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए। देखिए, और ऐसे 5 काम आप कमी बताइए जो ओबरा की कमी है। यहाँ इस इलाका में कोई ड्रामा सेंटर, बड़े हॉस्पिटल नहीं है जो इमरजेंसी को इलाज समय पर किया जाए। उसके बाद यहाँ एजुकेशन के लिए बीएड कॉलेज नहीं है सरकारी स्तर पर, वो इस इलाके में हो जाए तो आने वाले युवा विद्यार्थी को ना, छात्र छात्रा को उससे उच्च शिक्षा मिलेगा और जो भी शिक्षा है उसमें सुधार हो। आधारभूत संरचना यहाँ का है और सारा भाई समस्या है जो दाऊद नगर में खास करके यातायात में बस स्टैंड नहीं होने के कारण यहाँ पर जाम की समस्या बनी रहती है। और इस पर निदान के लिए हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो भी विधायक हों उस पर पहल करें, अमल करें और इसको कामयाबी दिलाएं। चलिए, इस वीडियो से जुड़ने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।